अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक 4.7 बैटरी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने पढ़ा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, जबकि गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बैटरी भी एक गैल्वेनिक सेल है, या हम कह सकते हैं सीरीज़ ऑफ गैल्वेनिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि गैल्वेनिक सेल में हमारे पास दो रॉड्स होते हैं, अपने सॉल्यूशन में डिप होते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था, जिंक रॉड को डिप किया था जिंक के सॉल्यूशन में और कॉपर रॉड को डिप किया था कॉपर के सॉल्यूशन में, और इनको थ्रू सर्किट कनेक्ट कर दिया था। एक रॉड पे ऑक्सीडेशन होती है जिसको हम एनोड कहते हैं, और दूसरी रॉड पे रिडक्शन होती है जिसको हम कैथोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं थ्रू सर्किट टुवर्ड द कैथोड, और वहाँ पर कैटाइंस जो सॉल्यूशन के अंदर होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिडक्शन करते हैं। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल ऑफ बैटरीज: ड्राई सेल्स, स्टोरेज सेल्स, मरकरी बैटरीज। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल सेल। ये एक स्पेशल टाइप है गैल्वेनिक सेल की जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। एक्चुअली जब हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वाटर की प्रोडक्शन होती है, और ये रिएक्शन जो है ये हाईली एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत हीट रिलीज़ होती है, बहुत एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने के लिए। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसको हमने पोरस कार्बन से सेपरेट किया होता है। इस रिएक्शन के लिए हम प्लैटिनम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड्स को हमने कोट किया होता है इस कैटलिस्ट से। मिडल में हमारे पास हॉट एक्वस KOH सॉल्यूशन होता है। एक तरफ से हम हाइड्रोजन एंटर करते हैं, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस को हम एंटर करते हैं थ्रू एनोड कंपार्टमेंट और ऑक्सीजन गैस को थ्रू कैथोड कंपार्टमेंट। ये हमारे पास फ्यूल सेल है। हाइड्रोजन जो है ये एनोड से एंटर होती है, इसका मतलब है जो हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ये OH के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। वो इलेक्ट्रॉन और OH आयंस रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और वाटर की प्रोडक्शन हो जाती है, जो यहाँ से वाटर रिलीज़ होता है। इसके लिए हमने हाई टेम्परेचर का यूज़ किया होता है, जिसकी वजह से जो वाटर प्रोड्यूस होता है वो एवापोरेट हो जाता है। इसको फिर हम बाद में कंडेंस कर लेते हैं। ये होता है एनोड पे रिएक्शन, हाइड्रोजन OH आयंस के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। यही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो एक्सटर्नल सर्किट वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन OH आयंस प्रोड्यूस करता है, और ये है नेट रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से 0.9 वोल्ट करंट प्रोड्यूस होता है। एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो इसको यूज़ किया जाता है अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम में, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें वाटर की प्रोडक्शन होती है, तो ये वाटर जब प्रोड्यूस होता है इसको कंडेंस किया जाता है और फिर एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल्स: फ्यूल सेल बहुत एफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वेस्ट जो है वो कम होता है, और हमने देखा है कि इसमें वाटर की प्रोडक्शन होती है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसका ख़राब होने का ख़तरा कम होता है, इसीलिए इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी रिएक्टेंट की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यूज़ होता है जो रीन्यूएबल एनर्जी है, मतलब ख़त्म नहीं होती है, बार बार प्रोड्यूस होती है।
जबकि अगर हम गैसोलीन इंजन्स की बात करें तो उसमें एक तो हमारे पास वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फ़र के ऑक्साइड होते हैं जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। उसके अलावा इनमें जो हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, वो दोबारा से जनरेट नहीं होता, इसीलिए इसकी डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अगर हम फ्यूल सेल की डिसएडवांटेज की बात करें तो फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं जो हाईली फ्लेमेबल है, मतलब बहुत जल्दी बर्न कर जाता है, एक्सप्लोजिव नेचर है। इसीलिए इसकी स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट हम बहुत केयरफुली करते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से प्रोड्यूस होता है और ये जो प्रोसेस है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए हमें हाइड्रोजन को केयरफुली हैंडल करना होता है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फर्दर अपडेट्स के लिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।